दोस्तों रीड टॉप 20 हिस्ट्री की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं सब। समाज सुधार से संबंधित कौन कौन से कानून बनाए गए अंग्रेजों के शासनकाल में और अंग्रेजों से संबंधित पूरी क्लास को देखिए, आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। इससे 3 से 4 प्रश्न बनने वाले इस क्लास से। बहुत ही शानदार रीड के लिए स्पेशल क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप 20 यानी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन 7 से 8 नहीं, ये लगभग 20 प्रश्न से ऊपर होने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इसको सुनिए। हिस्ट्री आपके दिमाग में छपने वाली है, हिस्ट्री छापने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं अपन। पहले प्रश्न की सबसे पहले बात करते हैं। 1822 में बूंदी में सती प्रथा पर कानून बनाए गए, यानी सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानून कब और कहां बनाए गए? तो 1822 में कहां बनाए गए? बूंदी के अंदर बनाए गए। उसके बाद बात करते हैं अपन कोटा के अंदर। कोटा के अंदर 1834 में कन्यावध पर कानून बनाए गए। तो कन्यावध पर कानून 1834 में कहां बनाए गए? कोटा के अंदर। जोधपुर की बात करते हैं 1841 में त्याग प्रथा के ऊपर कानून बनाए गए 1841 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जयपुर ने 1847 में, यानी देश आजाद हुआ उसके ठीक 100 साल पहले मानव व्यापार पर, यानी मनुष्यों का पशु की तरफ व्यापार होता था, उनको दास की तरह खरीदा और बेचा जाता था, तो उसके ऊपर इन्होंने रोक के कानून बनाए जयपुर ने 1847 में। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 1853 में, यानी जिस समय 1853 में पहली भारत में ट्रेन चली थी, उसी वर्ष 1853 में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। ये इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई, कब लगाई? उदयपुर के अंदर लगाई गई 1853 में सर्वप्रथम। ये रोक थी जो अंग्रेजों के माध्यम से जो भारत में कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को पाबंदी लगाना, उसके माध्यम से ये लगाई थी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा बनी, यानी राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई थी? 1889 में की गई। और ये कहाँ पे की गई? ये अजमेर के अंदर की गई, जिससे बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। यानी बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह, और दहेज प्रथा बहुत ही बुरी प्रथा थी, तो उस प्रथा को नियंत्रित करने के लिए किसकी स्थापना की गई? राजपूत हितकारिणी यानी राजपूतों के हित के लिए एक कार्यकारिणी गठित की गई। कहाँ पे गठित की गई है? अजमेर में 1889 में, जिसमें दहेज नहीं लेना और न देना, और इसके अलावा बहु विवाह नहीं करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक पर 1929 में कानून बनाया गया। यानी सबसे पहला प्रयास जो किया था अजमेर के हरविलास शारदा नामक व्यक्ति ने किया था। इनके प्रयासों से बाल विवाह, यानी बचपन में महिलाओं का विवाह कर दिया जाता था छोटी सी उम्र में, तो उस पर रोक 1929 में, यानी 1829 में अगर बात करें तो राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का कानून बनाया था। उसके ठीक 100 वर्ष बाद 1929 में बाल विवाह का कानून बनाया था। ये ट्रिक है याद करने की, यानी 100 साल पहले 1829 की बात करें तो राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का कानून बनाया, और बाल विवाह की बात करते बाल विवाह पे हरविलास शारदा के प्रयास से अजमेर में 1929 में ठीक 100 साल बाद कानून बनाया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चांदकरण शारदा और उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलित उद्धार के क्षेत्र में कार्य किया। यानी दलित उद्धार यानी दलितों के उद्धार के लिए, जो निम्न वर्ग समझे जाते थे उनके उद्धार के लिए किसने कार्य किया? चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा ने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए। यानी अपने घर के अंदर जो मंदिर बना होता उस मंदिर के दरवाजे किसके लिए खोल दिए गए? हरिजनों के लिए, और समाज सुधार का कार्य किया। यानी हरिनारायण शर्मा ने अलवर के अंदर समाज सुधार का कार्य किया। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर अलवर के जो महाराजा थे उस समय जय सिंह, इन्होंने उनको, यानी जो हरिनारायण शर्मा थे उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर, यानी फर्रुख सियर 1717 ईस्वी में शासक था। उसने अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दिया है। फरमान का मतलब यानी उसमें एक आदेश दिया गया था जिसके माध्यम से अंग्रेज भारत के अंदर शुल्क मुक्त यानी चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते थे, यानी बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। तो बिना टैक्स के शुल्क मुक्त व्यापार करने का एक फरमान फर्रुख सियर ने दिया। किसको दिया? अंग्रेजों को दिया। कब दिया? 1717 ईस्वी में। अगली बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया। संपत्ति के निकास का, यानी प्रश्न बनता है संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया। संपत्ति का निकास का मतलब होता है अंग्रेज भारत के अंदर अथाह धन संपदा थी, उसको लूट कर सोने चांदी के रूप में अपने देश यानी इंग्लैंड ले जा रहे थे। तो यानी भारत धीरे धीरे गरीब हो रहा था और इंग्लैंड धीरे धीरे और धनी होता जा रहा था। तो संपत्ति जो यहाँ से ले जाई जा रही थी उसका विरोध, इसको रोकने के लिए जो प्रयास सर्वप्रथम किए वो दादा भाई नौरोजी ने किए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उस समय
लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से 1857 के क्रांति पे वापस फिर से क्रांतिकारियों के ऊपर और क्रांति को दबाकर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस उपलक्ष्य में लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय भी नियुक्त किया गया है। भारत का प्रथम वायसराय यानी 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। तो आपके प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय किसको नियुक्त किया गया, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल को प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। एक प्रश्न से दो प्रश्न बन गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता कौन थे। प्रश्न बनता है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता कौन थे। तो भारत के जो सचिव थे अंग्रेज अधिकारी माले तथा गवर्नर थे उस समय जॉर्ज लॉर्ड मिंटो। यानी 1909 में जिस समय भारत परिषद अधिनियम बना उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो। इन दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने भारत परिषद के माध्यम से कुछ सुधार करने के जो प्रयास किए, उन सुधारों को 1909 के भारत परिषद सुधार अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत के सचिव मार्ले थे और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो। इन दोनों के नाम से मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो ये थी अपनी आज की हिस्ट्री की टॉप 20 की छोटी सी क्लास। लगभग छोटे से प्रश्न के माध्यम से टॉप 20 के 20 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। और इसी संबंध में यानी लॉर्ड मार्ले मिंटो से संबंधित अगली 23 नंबर की क्लास थी आज। अगली 24 नंबर की जो क्लास आएगी वो भी अंग्रेज अधिकारी यानी विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, और जो भारत के अंदर अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की योजना लागी कि नए नए नियम बनाए, उन नियमों से संबंधित आपको मिलने वाली है। तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर तो आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसे लगे आपको कमेंट जरूर करें, इससे वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू।